Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture, we will cover the topic chemistry in everyday life and the subtopic is classification of drugs. तो हमें यहाँ पे ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखना है. देखिए अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो बहुत सारे तरीके का हो सकता है. जैसे हम उसको क्राइटेरिया रख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कि वो किस तरीके से और किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वर्क कर रहा है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन कि वो कौन से बायोकेमिकल प्रोसेस के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर कि उसमें एक कॉमन स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, या फिर जो हम इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स. देखिए जब भी हम ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो हमारे बॉडी में मॉलिक्यूल्स हैं, टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं, उन पे जाके अटैच होती है और उनके हेल्प से ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है. तो जो हमारे मॉलिक्यूलर टारगेट्स यहाँ पे बॉडी में हो सकते हैं वो क्या क्या है, लेटेस्ट राइट हियर. देखते हैं. जब हम ड्रग्स लेते हैं, जब हम मेडिसिन लेते हैं तो वो बॉडी में जाके किसी ना किसी से तो इंटरेक्ट करेगी. तो वो किससे इंटरेक्ट कर रही है, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट. ड्रग्स यूजुअली इंटरैक्ट्स, किससे इंटरैक्ट करती है, बायोमोलिक्यूल्स से. और बायोमोलिक्यूल्स हमें पता है कौन कौन से हो सकते हैं, इंटरैक्ट्स विद बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, सच एज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, या फिर हमारे पास यहाँ पे लिपिड्स हो सकते हैं, फैट्स के बड़े ग्लोब्यूल्स, या फिर हमारे पास प्रोटीन्स हो सकते हैं एंड न्यूक्लिक एसिड हो सकता है. ये सब क्या है, जहाँ पे ड्रग्स इंटरैक्ट करती है अंदर जाके बॉडी में, ड्रग इन सब साइट्स पे इंटरैक्ट करती है. तो ये जो साइट्स हैं जिस पे ड्रग्स का इंटरैक्शन होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर टारगेट. मतलब टारगेट मॉलिक्यूल जिस पे ड्रग्स को जाके क्या करना है, अटैच करना है. तो यहाँ पे इनका नेम क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर टारगेट्स, या हम इसको क्या बोलते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल्स, और दे आर कॉल्ड एज टारगेट मॉलिक्यूल्स. इन पे जाके ड्रग्स को अपना एक्शन शो करना होता है. ड्रग्स इनसे इंटरैक्ट करती है, इन पे जाके अटैच होती है. ठीक है. तो अगर हम बात करें तो हम इसको क्या बोलते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर टारगेट, या फिर हम इसको मेनली क्या बोलते हैं यहाँ पे, दे आर नोन एज ड्रग टारगेट्स. लेट अस राइट ड्रग टारगेट्स. ठीक है. ये क्या हुए हमारे टारगेट मॉलिक्यूल्स. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जिन ड्रग्स का सेम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर होता है. याद करिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमने देखा था ड्रग एक्शन में कि जिनका थोड़ा बायोकेमिकल प्रोसेस जो सेम होता है उसको इनहिबिट करती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सेम होना चाहिए. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, सेम होता है. अब यहाँ पे देखिए हम सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं. जैसे जिन जिन ड्रग्स का स्ट्रक्चर सेम होगा ना, वो सेम टारगेट मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि टारगेट मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करने के लिए इनको टारगेट मॉलिक्यूल्स पे जाके अटैच होना पड़ता है. तो जैसे जैसे इसका स्ट्रक्चर सेम हुआ, अब आप एक एग्जाम्पल देखिए. आपने एक लॉक लिया है, उसकी की उसके जैसी ही होनी चाहिए तभी लॉक ओपन होगा, राइट. इसी तरीके से हमारे पास जो एंजाइम है जो हम ड्रग्स दे रहे हैं, वो हमारे टारगेट मॉलिक्यूल्स में फिट होने चाहिए. उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होना चाहिए कि वो टारगेट मॉलिक्यूल्स में जाके फिट हो जाए. तो यही है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि टारगेट मॉलिक्यूल्स में वो कब जाके अटैच हो सकते हैं, जब उनका स्ट्रक्चर सेम होगा. तो हम यही लिखने वाले हैं, ड्रग्स possessing possessing सम कॉमन्स. जब तक इनका स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा तब तक ये एक जगह अटैच नहीं हो पाएंगे मॉलिक्यूलर टारगेट पे. लेकिन इफ दे हैव सम कॉमन स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्चरल फीचर इनके अगर सेम है,
तो इनका एक्शन भी क्या होगा, थोड़ा थोड़ा सेम होगा, इनका टारगेट मॉलिक्यूल भी सेम होगा. So drugs possessing some common structural features may have, it is not necessary that they will definitely have, may have the same mechanism, the same mechanism of action of targets, of action of targets. तो ये इनका सेम हो सकता है mechanism. This was about molecular targets. Hope you understood the explanation. Thank you.